ब्रह्मा वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक मनुष्य ने परमहंस जी से प्रार्थना की कि ब्रह्म दर्शन का वर्णन कीजिए। परमहंस जी, ब्रह्म दर्शन का वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। यदि कोई समुद्र के भीतर गोता लगाकर आवे और दूसरा उससे पूछे समुद्र कैसा है, तो गोता लगाने वाला मनुष्य क्या कह सकता है? वह केवल यही कहेगा कि समुद्र पानी है, सिर्फ पानी, और वो सिर्फ पानी है। ब्रह्म दर्शन भी उसी प्रकार अकथनीय है। केवल शास्त्र भर पढ़ने वाले की ईश्वर का दर्शन करना और जिसने नक्शे में ही काशी देखी है उसे काशी का ज्ञान करना दोनों एक ही समान है। वेद, मंत्र, पुराण तथा दूसरी धर्म पुस्तकें सब बार बार एक ही बात का समर्थन करती है, क्योंकि मनुष्य के मुख से वे बार बार दोहराई गई है, परंतु ब्रह्मा की बातें कहीं भी बार बार दोहराई नहीं गई। ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वह कभी किसी की भी वाणी का विषय नहीं हो सकता। सगुण और निर्गुण ब्रह्मा। जिस प्रकार मैं कभी नंगा रहता हूं तो कभी कपड़े पहने रहता हूं, उसी प्रकार ब्रह्मा भी कभी सगुण भाव तो कभी निर्गुण भाव धारण करता है। ईश्वर मानो चीनी का पहाड़ है और भक्त चींटी है। छोटी चींटी चीनी के पहाड़ के छोटे छोटे कणों से पेट भरती है और बड़ी चींटी बड़े बड़े कणों से, परंतु पहाड़ जैसा का तैसा बना रहता है। उसी प्रकार भक्तगण अपने अपने अधिकार का अनुसार भक्ति रस चखकर तृप्त होते हैं, पर कोई भी ईश्वर का पूर्ण भाव नहीं मिटा सकता। चीनी के पर्वत के समान अखंड सच्चिदानंद सदा विराजमान है। साधु लोग चींटियों की तरह यथाशक्ति एक एक कण उसमें से लेकर भरपूर होकर आनंद प्राप्त करते हैं। उनके बीच शुक्रदेव, नारद आदि महाशक्तिमान महात्मा बड़ी चींटी के समान बड़े कश प्राप्त करते तृप्त होते हैं। अन्य साधारण भक्त एक एक छोटा कण लेकर तृप्त होते हैं, परंतु अनादि अनंत आनंदमय अचल ईश्वर के संपूर्ण आनंद भाव का पता लगाने वाला कोई भी समर्थ पुरुष नहीं हुआ। जीव और ईश्वर। प्रश्न: जब परमेश्वर अनंत है और जीव सीमित है, तब सीमित जीव अनंत ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है? परमहंस जी का उत्तर: नमक की पुतली की तरह जीव समुद्र के समान परमेश्वर की थाल लगाया जाता है। उसका फल यह होता है कि नमक की पुतली के समान जीव ईश्वर समुद्र में गल घुल कर उसी में मिल जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध। प्रश्न: जीवात्मा और परमात्मा का भेद क्या है? उत्तर: जैसे बहते हुए पानी में लाठी या तख्ता डालने से जल में कुछ रुकावट सी होने के कारण जल तो और होकर बहने लगता है, उसी तरह माया रूपी उपाधि के कारण जीवात्मा में अखंड परमात्मा का बिलगाव हो जाता है। माया से बंधा हुआ जीव और माया से मुक्त शिव
जैसे जल और जल का बुदबुदा वास्तव में दोनों एक ही है और बुदबुदा जल ही में उत्पन्न होकर जल ही में रहता है तथा जल ही में मिल जाता है। उसी प्रकार परमात्मा और जीवात्मा दोनों अभिन्न है। भेद इतना ही है कि एक व्यापक है और दूसरा व्याप्य, एक आश्रय है तो दूसरा आश्रित। प्रश्न, जीवात्मा और परमात्मा योगावस्था में किस प्रकार से रहते हैं? परमहंस जी का उत्तर, जैसे घड़ी की छोटी और बड़ी सुई दोनों 12 बजे सट कर एक हो जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा से मिलने पर एक हो जाता है। ईश्वर सब में है पर सब ईश्वर में नहीं। इसी से ईश्वर भाव से रहित जीव दुख पाते हैं। मनुष्य और ईश्वर का संबंध, भगवान से जीव का इतना निकट संबंध है जितना चुंबक से लोहे का, परंतु जीव का ईश्वर की ओर आकर्षण क्यों नहीं होता? जानते हो कि लोहे में मोर्चा लगा रहता है, उसे चुंबक नहीं खींचता। उसी प्रकार जीव में माया रूपी कीचड़ लगा रहता है, उसी से ईश्वर उसे अपनी ओर नहीं खींचता। लोहे का मोर्चा यदि जल से रगड़कर धो दिया जावे तो चुंबक पत्थर उसे खींच लेता है। उसी प्रकार ईश्वर के निवेदन से माया रूपी कीचड़ सब भूल जाता है, तब जीव को भगवान अपनी ओर खींच लेता है। जैसे जहाज में कंपास के चुंबक की सुई सर्वदा उत्तर की ओर रहती है, उसे दिशा के जानने में भूल नहीं होती। ऐसे ही मनुष्य ईश्वर की ओर लगा रहे तो उसे अपनी या किसी बात का खटका नहीं रहता। समुद्र के भीतर छिपी पत्थर की चट्टानें जैसे टक्कर लगने पर जहाज के कील कांटों को तोड़फोड़ या और पटरी अलग कर उसे जल में डुबा देती है, वैसे ही चेतन आत्मा का ज्ञानोदय अहंकार, ममता तथा स्वार्थपरता को क्षण भर में नाश करके टुकड़े टुकड़े कर डालता है और ईश्वर के प्रेम रूपी सागर में जीव को डुबा देता है। जैसे तेल बिना दीपक नहीं जलता, वैसे ईश्वर विरहित मनुष्य नहीं जी सकता। ईश्वर की प्राप्ति की विकलता। एक बार परमहंस जी बोले, जो भगवान को चाहता है वह उसे पाता है। न मानो तो बहुत नहीं, 3 दिन साधना करके देखो। जिसे चित्त की एकाग्रता और भक्ति होती है उसे ईश्वर शीघ्र ही मिल सकता है। ईश्वर की अभिमुख हमारा कैसे मन होना चाहिए? जैसे सती का मन पति में तत्पर और कृपा का रुपये में लगा रहता है। पुत्र व धन पाने के निमित्त मनुष्य कितना लोलुप है और सब लोचन भरमर रोते हैं, परंतु ईश्वर को पाने के लिए कितने जन ललायित हैं। पर हाँ, जो उसे चाहता है वह अवश्य पाता है। जैसे लड़के पैसा पाने के लिए माता से आग्रह करते हैं, कभी कभी मार भी खाते हैं और रोते भी हैं। यदि ईश्वर को अत्यंत अपना जान के उसे देखने के लिए जो छोटे बच्चे के समान
सोत्कारट रोते हैं, उन्हें भगवान अवश्य ही अपना दर्शन देते हैं। इस जन्म में ईश्वर को प्राप्त करूंगा, 3 ही दिन में प्राप्त करूंगा। एक बार नाम लेते ही ईश्वर को पाऊंगा। ऐसी उत्कट भक्ति परमहंस जी को भाती है। धीमी भक्ति उन्हें नहीं सुहाती थी। क्या दान करने से ईश्वर मिलता है? तन, मन और धन से ये तीनों भगवत दर्पण किए बिना भगवान नहीं मिल सकता। जैसे जल में डूबने से मन उबक चुबक करता रहता है, वैसे ही भगवान के लिए जब प्राण व्याकुल होगा तब भगवान मिलेगा।